अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी से पौधों की सिलेक्शन और फिर इन सिलेक्टेड पौधों को मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में लगाना, तो ये एक मुकम्मल प्रोसीजर है। और आज हम आपको बताएंगे कि जो पौधे हमने लगाए हैं उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये आर्चर जनाब चौधरी शमीम साहब का है सीतपुर में, और इसको फ्रॉस्ट ने अफेक्ट भी किया था, लेकिन अब हमने इसकी टिपिंग जो है वो शुरू कर दी है। ये अपने अब तीसरे साल में है इस वक्त, तो माशाल्लाह पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है। टिपिंग हमने हमेशा आपको बताया है कि सिर्फ़ आपने जो पत्ते मैच्योर हो गए हैं, डार्क ग्रीन हो गए हैं, तो उनकी जो बड है उसको स्प्राउटिंग से पहले पहले आपने हाथ के अंगूठे से तोड़ देना है। और जैसे ये इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 6 एकड़ है और इसकी इस वक्त यहाँ टिपिंग हो रही है। टिपिंग के साथ साथ जो है हम यहाँ पर जो फ्रॉस्ट की वजह से इफ़ेक्टेड प्लांट्स थे वो आगे आपको दिखाएंगे भी, उनकी कटिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ पीछे हम इसका स्प्रे भी कर रहे हैं। टिपिंग साल में कम से कम 2 मरतबा करनी चाहिए। एक हमारी फरवरी मार्च है और दूसरी हमारा जुलाई अगस्त है। टिपिंग की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में जो है पौधा यंग होता है, तो हम तमाम पौधे के जितनी हमें बर्ड्स नज़र आती हैं सबकी टिपिंग करते हैं। दूसरी स्टेज जो है उसमें हम तकरीबन तमाम ही फ्लशिज़ की करते हैं, लेकिन कुछ जो स्ट्रॉन्ग फ्लशिज़ होती हैं उनकी टिपिंग ज़रूर करते हैं। तीसरी स्टेज में हमने सिर्फ़ अगर हमें 4 फ्लशिज़ नज़र आ रही हैं तो हमने उनमें से 1 या 2 की हमने टिपिंग करनी है। टिपिंग के बाद जब हम 3 साल में अपने पौधे को डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमने बड़ी टेक्निकल किस्म की प्रूनिंग करनी है, जिसमें कुछ ब्रांचेस को जो है ना हमने टिप भी किया हुआ था उनको भी हम रिमूव करेंगे। पौधे को जो है वो रास्ता देंगे रोशनी और हवा के लिए। आए अब आपको दिखाते हैं कि जो लास्ट इसमें कोड़े में पौधे हमारे ख़राब हो गए थे और उनके पत्ते या जल गए थे या सूख गए थे, तो उनका इस वक्त टाइम है। मैंने आपको बताया था कि मार्च के एंड में जो है हमने इन पौधों की कटिंग करनी है। कटिंग करने का तरीका भी बताया था कि किस तरीके से हमने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग और प्रूनिंग के बाद फिर हमने बहुत अच्छी फंजीसाइड के साथ इसका स्प्रे कर देना है, ताकि किसी किस्म की जो इन्फेक्शन है वो पौधे के अंदर दाखिल ना हो और पौधा बीमार ना हो। ये सीतपुर में जनाब चौधरी शमीम साहब और उनके अमले ने कोरे के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की और अपने पौधों को ना सिर्फ महफूज किया बल्कि उसके इस वक्त भी निगहदाश्त कर रहे हैं। तो कोरे के लिए जैसा कि आपको पता है कि इस साल जो कोरा पड़ा, तो हर किस्म का पौधा चाहे छोटा था या बड़ा था, अगर उसकी मैनेजमेंट सही नहीं थी तो वो पौधा जो है वो डैमेज हुआ है। और अक्सर पौधे चाहे वो कवर हुए हुए थे किसी भी चीज़ से या अनकवर्ड थे तो वो भी डैमेज हुए हैं। इसी तरीके से जिन पौधों को आपने पानी नहीं लगाया था, खुश्क होता था, वो भी डैमेज हुए हैं। हाँ, अलबत्ता जो पौधे बागात के अंदर थे और वहाँ पर पानी भी वाफर मिकदार में लग रहा था, तो वहाँ पर पौधों का नुकसान कम हुआ है। इसी तरीके से जनाब चौधरी शमीम साहब के पास भी इन पौधों को ऑर्गेनिक तरीके से इनको कवर किया हुआ था, जो शीशम की लकड़ियों से उसकी वो कैनोपी बनाकर और उससे पौधों को ढांपा गया था। तो एक बात तो हमने ये लर्निंग आई है हमारी इसमें कि हम शापर या गट्टू चढ़ाने से
बहुत बेहतर है कि हम इसको शीशम या किसी भी लकड़ियों की टहनियाँ और ऑर्गेनिक मल्च बनाकर उससे हम अगर कवर करेंगे तो हमारे पौधे कोहरे से ज़्यादा महफूज रहेंगे। इस कोहरे की डैमेज की वजह से इस साल हमें बहुत सारी और लर्निंग्स भी हुई हैं और बहुत सारे नए तजुर्बात हुए हैं। उस तजुर्बात की रोशनी में हम आइंदा आने वाले सालों में अपने पौधों की बेहतरीन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जब ये कोहरे से डैमेज हो गए थे, जैसा आपको नज़र आ रहा है, तो ये कटिंग कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि मार्च के एंड में आपने इस कटिंग का प्रोसेस शुरू करना है। कटिंग कैसे करनी है कि जितनी ये ब्रांच सूख गई है या शाख सूख गई है, उससे 2 इंच 3 इंच नीचे ग्रीन शाख के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि इसका कोहरे की वजह से जो सोख होती है वो ऐसी नहीं होती जो दूसरी सोख हो। तो इसकी सोख या इसकी जो ड्राई ब्रांचेस हैं, वो बीमारी की वजह से जो पौधे अपनी ब्रांचेस को ड्राई कर जाते हैं, तो उसकी निस्बत मुख्तलिफ है। तो इस चीज़ को हमने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। और ये कोहरे से मुतासरा जो पौधा होता है, भले आपको वो सूखता हुआ नज़र भी आ जाए, तो लेकिन वो बहाल हो जाता है और 90% केसेस में पौधे बहाल हुए हैं और इस साल हमने देखा भी है। तो इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि जैसे ही फरवरी आया और आपने कटिंग शुरू कर दी, तो वो टाइम बिल्कुल गलत है। तो बेस्ट टाइम है आप मार्च तक इंतज़ार करें और मार्च के एंड में जो है अपनी कटिंग का प्रोसेस है उसे शुरू करें। तो इस वक्त अब तमाम दोस्त बारिशों के बाद अपना इस प्रोसेस को शुरू करें। जिन दोस्तों ने अभी तक कटिंग नहीं की है, कटिंग का तरीका आपको बता दिया है और ये आप इस मूवी में देख भी रहे हैं। तो आपने इसी तरीक़ाकार को अपनाते हुए ये तमाम कटिंग करनी है। और किसी किस्म की आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प भी हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ से इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।